मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। काशिका की 67वीं कक्षा, द्वितीय अध्याय, चतुर्थ पाद, 34 सूत्रों तक हो चुका है। पीछे से पूछो कोई प्रश्न है तो। पीछे हमने द्वितीय टोस्वेन सूत्र तक देख लिया था। आगे आधातु का प्रकरण प्रारंभ हो रहा है। और इसकी अनुवृत्ति कहाँ तक जाएगी? जब लुक का प्रकरण प्रारंभ होगा, अण्य क्षत्रियार्ष ये तो योनि लुगड़ियों हो, यहाँ से पहले पहले तक इसका अधिकार जाएगा। तो वही आगे बताया कि आर्ध धातु के इत्यधिकारोयम ण्य क्षत्रियार्ष यतः इति यावत् यदित ऊर्ध्वमनुक्रमिष्यामस्तद आर्ध धातु के इति वेदितव्यम्। और इसमें विषय सप्तमी मानी जाएगी, ये स्वयं बताएंगे आगे। जैसे सूत्र आएगा वक्ष्यति हनो वध लिंगी, तो बध्यात उदाहरण बनेगा हन धातु का। तो वहीं पर प्रश्न यदि उठाया जाएगा कि आर्ध धातु का इति किम, तो इसलिए कि हन्यात में यहाँ नहीं हुआ, क्योंकि ये विधिलिंग का रूप है, विधिलिंग आर्ध धातु होता नहीं। और बध्यात श्रीलिंग का बन जाएगा। आगे कहा कि विषय सप्तमी च इयम न पर सप्तमी, क्योंकि पर सप्तमी जहां होती है तो वहां पर वह विषय उपस्थित होना चाहिए। पर सप्तमी में जब ये कहा जाएगा कि आर्ध धातु के परतः, तो पहले हम आर्ध धातु प्रत्यय लाएंगे, उसके पश्चात फिर आदेश करेंगे। तो ऐसा न हो करके विषय सप्तमी, और विषय से तात्पर्य यहाँ पर बौद्धिक विषय, बुद्धि में हमारे निश्चय हो चुका है कि हमें ऐसा ऐसा प्रत्यय आगे चल करके लाना है, और हमें पता है कि वह आर्ध धातुक है, तो पूर्व ही हम आदेश कर लेंगे, और ये बात सारे यहाँ पर पूरे प्रकरण में लगेगी। तेना, तो विषय सप्तमी मानने से क्या होगा कि आर्ध धातु को विवक्षायाम, विवक्षा बोला है इन्होंने, क्योंकि विवक्षा वक्ता की होती है। तो वक्ता की यदि विवक्षा है आर्ध धातु कहने की, तो उसी स्थिति में बिना प्रत्यय लाए आदेशेषु कृतेषु ये आदेश हो जाएंगे सारे। बहुवचन का प्रयोग किया है, अन्य सूत्रों में भी लगेगा ये। पश्चात यथा प्राप्तम प्रत्यया भवन्ति, उससे लाभ क्या होगा? तो लाभ ये होगा कि भू धातु है और विषय सप्तमी माना न जाए। पहले हम प्रत्यय लाएंगे, फिर आदेश तो कर नहीं सकते, भू नहीं अस धातु, अस धातु से पहले हम प्रत्यय लाएंगे। फिर तो उस अवस्था में क्या होगा कि अस से जैसा प्रत्यय कहा जा रहा है वैसा ही होना है। तो क्या होना चाहिए फिर यहाँ पर? अस धातु से यदि हम प्रत्यय लाएं तो क्या होना चाहिए फिर? यहाँ तो हलोर लगेगा, हलंत है ये। लेकिन हमें पता है कि हम कृत्य प्रत्यय लाएंगे जो कि आर्ध धातुक है, तो विषय सप्तमी मानने से पहले ही अब यहाँ पर अस के स्थान पर भू कर लेंगे। अब भू कर लिया तो अब भू का स्वरूप कैसा है? उकारांत हो गई है, अजंत हो गई। अब यहाँ पर अचोयत से
यह प्रत्यय हो जाएगा, गुण होकर के तब आदेश भव्यम। ऐसे ही प्रवेयम में, तो प्रवेयम में क्या आदेश किया गया है? कौन सा आदेश दिख रहा है प्रवेयम? प्रवेयम, वेयम है ना, अजेर्व्य घयपो हो, अज धातु को होता है ना वी आदेश, तो वो आदेश हो गया है पहले ही। ऐसे ही आख्येयम, तो आख्येयम में ये क्या आदेश चक्षुण के स्थान में करते हैं ना, तो इस तरह से ये हो जाएंगे। आगे देखो, अब ये सूत्र पहला आ रहा है, अदो जगधिर ल्यप टिकिति, अदभक्षणे, तो अदो जगधिर आदेशो भवति, ल्यपि परतः तकारादौ च किति प्रत्यय, दोनों अलग अलग लेंगे, तो ल्यप पर रहते और तकार आदि के प्रत्यय पर रहते, दोनों ही स्थलों पर। तो ल्यप का उदाहरण दिखाया पहले, प्रजग्ध्य, विजग्ध्य, ठीक है ना। ल्यप लाने से पहले ही यहाँ क्वा प्रत्यय जब लाएंगे अ धातु से और प्र के साथ में उसका समास हुआ, तो इसको फिर जग्ध आदेश हो जाएगा। यहाँ जो इकार है ना जगधी, तो इकार ये उच्चारण के लिए स्वयं आगे बता रहे हैं ये, तो आदेश क्या है? जग्ध। तो प्रजग्ध्य, विजग्ध्य, तकारादिकित में जग्ध, जग्धवान, इकार उच्चारणार्थ है, उच्चारण के लिए है, न अनुबंध, क्योंकि अनुबंध होगा तो नुमागम प्राप्त होने लगेगा, तेन नुम न भवति, इसलिए नुम नहीं होता। और ये इकार केवल जगधी में ही नहीं, आगे भी यदि कहीं इकार आ रहा है किसी आदेश में, जैसे वची, ब्रुवो वची, तो वहां पर भी ऐसे ही कहा जाएगा, इसलिए कहा एवं वच्यादि नाम अपि। यह कस्माद न भवति, प्रश्न तो उठ ही रहा है, क्योंकि अद धातु से आपने निष्ठा प्रत्यय किया, तो तकारादिकित है ये तो, ठीक है। तकारादिकित होने से यहाँ जग्ध आदेश होना चाहिए, तो अन्नम कैसे बन पाएगा? तो उत्तर दिया कि अन्नान्न इति निपातना, पाणिनि स्वयं प्रयोग कर रहे हैं अन्न शब्द का अन्नान्न सूत्र में, तो उसके कारण से हम ये स्वीकार करेंगे कि पाणिनि को ये इष्ट नहीं है। कुता प्रत्यय पर रहते धातु अध ही रहती है, आदेश नहीं होगा। अब यह किसी एक स्थल का दे देना उदाहरण पर्याप्त नहीं है। कहीं से भी ले सकते हैं हम। अन्नान्न दिखाई दे गया उनको पहले, तो अन्नान्न बोल दिया, जो बुद्धि में आ गया, और भी हो सकते हैं। ये तो स्पष्ट ये करना है केवल कि निष्ठा प्रत्यय यानी कृता प्रत्यय आगे आएगा तो ये आदेश नहीं करना है, बस ये दिखाना मात्र है। अब यहाँ एक प्रश्न उठ रहा है कि सूत्र में है तिकिति, तकार आदि के प्रत्यय परे रहते, और साथ में ल्यप भी कहा, तो हम प्रजग्ध्य में ही विचार कर लें कि अद धातु से त्वा प्रत्यय किया है, प्र आ गया, तो प्र, अब यहाँ दो कार्य प्राप्त हो रहे हैं। जब प्र आ गया और प्र के साथ में समास किया गया अद धातु का, आगे त्वा प्रत्यय है, क्योंकि त्वा को ल्यप आदेश कब होता है? जब समास कर लेंगे, बिना समास किए तो त्वा को ल्यप हो नहीं सकता। तो ल्यप को करने के लिए हमें समास करना अनिवार्य है, और समास करके जब कोई विधि होती है तो उसे कहेंगे बहिरंग विधि, क्योंकि समास में तो भिन्न भिन्न पदों का आश्रय उसको लेना होता है, तो ये बहिरंग विधि हो गई, अर्थात ल्यब आदेश बहिरंग है। अच्छा, दूसरा क्या प्राप्त हो रहा है? क्योंकि त्वा प्रत्यय आर्धातुक है,
तो आर धातुक है तो अद धातु को जग भी आदेश भी प्राप्त हो रहा है, अदो जग दीर्घ थी, तकारादि कित मिल ही रहा है यहाँ पर। और ये है अंतरंग, क्योंकि इसको तो केवल तकारादि कित चाहिए, जगधी आदेश को केवल तकारादि कित आगे चाहिए, ठीक है ना। और लेप करने के लिए समास चाहिए, बिना समास के तो लेप होगा नहीं। तो लेप हुआ बहिरंग, और ये जो आदेश है जगधी, ये हुआ, ये क्या हुआ, अंतरंग। ये अंतरंग हो गया ना, ये तो तकारादि कित चाहिए, इसको केवल मिल ही रहा है। और अंतरंग कार्य पहले होते हैं कि बहिरंग कार्य पहले होते हैं? जब दोनों की तुलना की जाती है तो अंतरंग कार्य पहले होते हैं। तो जब पहले होते हैं तो जगदी आदेश तो हो ही जाएगा, फिर लेप कहने की आवश्यकता ही क्या रहेगी सूत्र में, केवल तिकिति से काम चल जाएगा। क्योंकि ये तो स्पष्ट है ही कि लेप हमेशा त्वा के स्थान पर ही करना है, यहाँ पर तो त्वा के स्थान पर लेप करना है, तो तिकिति कहने से काम हो जाएगा। तो वही प्रश्न उठाया गया यहाँ पर, ये कार्य का है कि जगधौ सिद्धे अंतरंगत्वात्, अंतरंग होने के कारण से जगधी आदेश के सिद्ध होने पर फिर भी तिक इति लेब उच्यते, तिक इति भी कहा जा रहा है और लेब भी कहा जा रहा है, दोनों बातें कही जा रही हैं फिर भी, जबकि अनावश्यक हो गया लेब कहना, और अनावश्यक हो गया, निरर्थक हो गया। अब ज्ञापन निकलेगा, तो ज्ञापन क्या निकलेगा? अब ज्ञापन ये निकलेगा कि ये जो लेब आदेश है, ये ठीक है कि जगधी आदेश अंतरंग है और लेब बहिरंग है, लेकिन ये व्यर्थ होकर के ये ज्ञापन निकल रहा है कि लेब आदेश बहिरंग होने पर भी और जगधी आदेश अंतरंग होने पर भी यहाँ पर ज्ञापयति अंतरंगाणाम लेपा भवति बाधनम, अर्थात इस स्थल पर लेप के द्वारा, जो कि बहिरंग है, उसके द्वारा अंतरंग कार्यों का बाध हो जाता है। ये ज्ञापन निकला है इससे। अब जब बाध हो जाता है तो उस अवस्था में स्पष्ट है कि पहले लेप होगा। अब पहले लेप होगा तो स्थानीयवर्त करके क्या हम इसको तकारादिकित नहीं मान सकते? देखो कित तो मान लेंगे स्थानीयवर्त से, कित्व धर्म तो आ सकता है, लेकिन क्या स्थानीयवर्त से तकार आदि भी मान लेंगे? वो तो स्वरूप से यकार आदि है, तकार आदि कैसे मान लेंगे? क्या स्वरूप बदल देंगे किसी का? धर्म बदलना एक अलग चीज है, स्वरूप नहीं बदल सकते। वो तो लेप तो यकार आदि है, यकार आदि ही रहेगा, तकार आदि कैसे बन जाएगा कि नहीं नहीं वो तो आगे स्थान पे हुआ है, वो तकार आदि है तो ये भी तकार आदि, ऐसे नहीं होता। तो इस तरह से अब लेप को अतिरिक्त सूत्र में कहना ही होगा। अब इससे और क्या क्या लाभ हो सकते हैं? ये ज्ञापन तो निकाल लिया हमने, ठीक है ना, ज्ञापन निकाला जाता है तो उसका कोई प्रयोजन भी तो होता है। केवल आप प्रजग्ध्य बनाने के लिए, विजग्ध्य बनाने के लिए ज्ञापन निकाल रहे हैं, वो तो अनावश्यक है, वो तो बिना भी उसके बन जाएगा। तो ज्ञापन का प्रयोजन अन्य उदाहरणों में बहुत से ऐसे बनते हैं, तो व्याख्या कारण इसमें दिए, जैसे विधाय। अब विधाय में दधा तेर ही आदेश होता है, धा के स्थान नहीं। हम्म हम्म जैसे विधाय में तो धा धातु हो गई, और विहाय में हा धातु हो गई। अब यहाँ पर सम उपसर्ग क्या नाम, वी और वी उपसर्ग पूर्वक यहाँ समास किया गया और क्त्वा प्रत्यय लाया गया। अब क्त्वा प्रत्यय लाया गया तो हाँ, दधातेर ही जो सूत्र है, ये ही आदेश करता है धा के स्थान पर, करता है कि नहीं? ये ही आदेश करता है धा के स्थान पर, लेकिन कब करता है? कब करता है? तकारादि तिकिति आ रहा है ना ऊपर से, द्यति स्यति मास्थामित तिकिति, तकारादि के प्रत्यय पर रहते। और ऐसे ही जहातेश वो भी क्त्वा प्रत्यय मांगता है, ठीक है ना, वो भी क्त्वा प्रत्यय मांगता है ही करने के लिए। तो ही आदेश यहाँ प्राप्त हो रहा है। अब यहाँ यदि हम लेप को पहले कर लेते हैं
क्योंकि लेप के द्वारा जो बाधन हो रहा है ज्ञापन के माध्यम से, तो लेप को यदि पहले कर लेते हैं तो अब यहाँ पर ही आदेश हो जाएगा, क्योंकि तिकिति तकारादि की तरह है ही नहीं। तो ये बन गया देखो विधाय विहाय आदि। ऐसे ही प्रदाय है, ऐसे ही प्रखाय, सभी उदाहरणों में ऐसे ही बन जाएगा, देख लेना अलग अलग। तो दो दद घो से वहां पर दद आदेश प्राप्त हो रहा है। प्रखाय में जनसन खनाम से झलो से आकार की प्राप्ति होती है। ऐसे ही प्रस्थाय, तो प्रस्थाय में तिकिति, वहां भी वही सूत्र है, द्यति सति मास्था में तिकिति, तकारादि कित चाहिए उसको इकार करने के लिए। ऐसे ही प्रकम्य, अनुनासिक के झलोक से लोक की प्राप्ति, बुद्धि प्राप्त होता है। ऐसे ही अपृच्छ्य, तो पृच्छ्य में छुहो शुड़ना सिके इसकी प्राप्ति होती है। ऐसे ही प्रदिव्य इत्यादि। तो बहुत से ऐसे स्थल आएंगे कि जहां पर यदि हम लेप पहले नहीं करेंगे तो अनिष्ट शब्द बनने लगेगा। तो बहुत लाभ है इस ज्ञापन से। और ज्ञापन निकल आया तो स्पष्ट है कि यहाँ तिकिति के साथ में लेप का भी ग्रहण करना चाहिए। आगे ती किम, केवल कित कह दो फिर आप। जब भी आदेश होता है लेप पर रहते और कित प्रत्यय पर रहते। तो अद्यते, अब अद्यते में कौन सा प्रत्यय है? यक। अद्यते में, अद्यते में कौन सा प्रत्यय हुआ है? क्योंकि तकारादि कित कहा है। हाँ, तो तकारादि कित पर रहते जब कहा गया है तो ये तकारादि नहीं है। अगर हम केवल कित मानेंगे तो यज्ञ भी कित है, यहाँ भी प्राप्त होने लगेगा। इति इति किम, तो अतव्यम, ये तकारादि है लेकिन कित नहीं है। आगे लुंग सनोर घसली, तो लुंगी सनीचे परतः अदो घसला देशो भवती। ये घसला देश क्या है? घसली और आदो हाँ, ऐसे करके घसलरी आदेश घसला देश। तो लिरित कारणम अंगर्थम, लिरी अनुबंध लगाया है, वो किया है अंग के लिए, पुषादि द्युतादि लिदिता। तो लुंगी अघसत अघसताम अघसन, ये हो जाएगा। ये लुंग का हो गया। और आगे है सन प्रत्यय का उदाहरण दिया, जिघत सती जिघत सतः जिघत संति, सह से अर्ध धातु के तकार हो जाएगा। आगे वार्तिक एक और दे दिया है कि घसलरी भावे अच्छी उपसंख्यान, आपने केवल कहा है लुंग और सन पर रहते, लेकिन अच प्रत्यय पर रहते भी कहना चाहिए। तो 50 अच करके यहाँ पर प्राति इति प्रघस, कर्ता में घसादेश हो गया, भोजन करने वाला, खाने वाला। और प्रत्यय बढ़ा दिए आगे, घय पोष्च, तो घई अपीचे पड़ता है अधो घसलरी आदेशो भवती। तो घय प्रत्यय करेंगे तो घासह, नहीं तो आदह बनता। ऐसे ही अब करेंगे तो प्रघसः। तो प्रघसा में तो पीछे दिखाया था अभी, घसली भावे अची उपसंख्यानम, ठीक है ना, लेकिन वो है अच का उदाहरण। वहां भी देखो प्रघसः बना हुआ है, और ये अप का उदाहरण है। तो अब किससे करेंगे? उपसर्गे अदह, तो अब करेंगे तब भी प्रघसः, और अच करेंगे तब भी प्रघसः। आगे बहुलम छंदसी, धातु वही चल रही है अभी, अध धातु। तो इसके 4 सूत्र बन जाते हैं, बल्कि एक और आ रहा है आगे, लिट्यन तरस्याम, 5 सूत्रों तक ये
अद का विषय चलता है। तो बहुलम छंदसी, छंदसी विषय बहुलम अदो घसलादेशो भवति। उदाहरण दिया घस्ताम, नूनम और सग्धिश्च में। तो घस्ताम को हम दो तरह से बना सकते हैं, लंग लकार में भी बना सकते हैं, तस प्रत्यय ला करके तस को ताम हो जाएगा और शप लाएंगे, उसका लुक हो जाएगा लंग लकार में, अधिप्रभृतिभ्यः शप। और दूसरा कहाँ बन सकता है ये, लुंग लकार में भी बन सकता है, ठीक है ना। लुंग लकार में भी अडागम का भाव कर सकते हैं, बहुलम छंदस्य मांग योगे भी। और वहां पर जो चिली प्रत्यय आएगा उसका लुक करने का सूत्र है ही, मंत्रे घस वर्णश इत्यादि। तो चिली का लुक करके वहां भी घस्ताम बन जाएगा, दोनों स्थलों पर बन सकता है। दूसरा उदाहरण दिया है सग्धिश्च में। तो सग्धि में धातु से एक तिन प्रत्यय करेंगे और घसली आदेश हो गया, और घसी भसुर हलीचा से उपधा का लोप हो जाएगा, उधर सकार का भी लोप हो जाएगा, ठीक है ना, झलोझली से। तो केवल घकार मात्र रह गया। फिर उसके समान शब्द के साथ में समास करेंगे, पूर्वापर प्रथम चरम जगन्य समान, मध्य मध्यम विराष्ट्र। और उसको सादेश हो जाएगा, समानस्य छंदस्य मूर्ध प्रभृति उतरकेशु, ठीक है, तो सग्धी बन जाता है। अब बहुल कहा गया है तो बहुल में कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो पूर्व सूत्रों से जो प्राप्ति है वहां उसका निषेध कर दिया। जैसे आत्ताम अद्य मध्यतो मेध उद्धृतम, तो आत्ताम का उदाहरण ये लुंग लकार में तस को ताम करके सिच का लोप हो जाएगा जलजली से, या फिर लंग में भी इसको बना सकते हैं जैसे पीछे बनाया था। पीछे घस्ताम बनाया था ना, तो घस्ताम जैसे लुंग और लंग, ऐसे ही आत्ताम भी दोनों बन सकता है। आगे कहा कि आपने बहुल शब्द का ग्रहण किया है, यदि आप अन्यतरस्याम यहाँ बोल दें तो एक लाभ ये भी होगा कि अगले सूत्र में जो अन्यतरस्याम है उसको भी नहीं कहना पड़ेगा, यहाँ से अनुवृत्ति ले लेंगे, कितना सरल हो जाएगा। अन्यतरस्याम ग्रहणमेव कस्मान् न क्रियते तदेव उत्तरार्धमपि भविष्यति। तो उत्तर दिया कि अन्यतरस्याम तो एक सीमित अर्थ को लेता है, कि किसी एक ही उदाहरण के हम दो रूप बना सकते हैं एक ही अर्थ में, लेकिन बहुल एक भिन्न प्रकार से अर्थ को देता है। तो कार्यांतरार्थम बहुल ग्रहणम, और भी कार्य हो सकते हैं बहुल से, केवल यहाँ विकल्प की बात नहीं है, विकल्प भी हो सकता है, कहीं नित्य आदेश होना, कहीं बिल्कुल भी न होना, और अन्य भी कोई कार्य यदि प्राप्त नहीं हो रहा है किसी सूत्र से तो उसको भी कर लेते हैं। जैसे घस्ताम को ही ले लें हम, यहाँ उदाहरण जो दिया है इन्होंने घस्ताम, तो घस्ताम ताम प्रत्यय तो इंगित है ना, ताम प्रत्यय तो इंगित है, तो इंगित होने से यहाँ उपधा के लोप की प्राप्ति नहीं हो रही है घसी भसुर हलीचा से, तो कैसे रोकेंगे हम, बहुल ग्रहण से। तो घस्ताम इत्यत्र उपधा लोपो न भवति। कोई प्रश्न करे घस्ताम में उपधा का लोप क्यों नहीं हुआ, तो यही उत्तर दिया जाएगा उसको कि बहुलम छंदसी में बहुल ग्रहण से यहाँ पर नहीं होता वेद में। इसलिए यहाँ बहुल ग्रहण किया गया है। आगे लिट्यन्य तरस्याम, लिटि परतः अदो अन्यत्रस्याम घसलादेशो भवति। अब जो कितने स्थलों पर ये घसली आदेश हो गया है, उधर ल्यप्त किति उधर हो गया है, लुंग और सन ये भी ले लिए प्रत्यय, घय और अब भी ले लिया, फिर बहुल भी हो गया, और लिट लकार भी ले लिया, लेकिन सब में अलग अलग प्रकार से बात कही जा रही है। यहाँ पर विकल्प है, तो जघास जक्षतु जक्षु ये भी रूप बन जाएंगे, नहीं करेंगे आदेश तो आद आदतु आदु ये बन जाएंगे। अगला सूत्र देयो वही, एक वय धातु भी तो है अलग से,
आय वाय पाय माय चाय ताय अणय गतौ। और वह धातु कौन से पद में आती है? आत्मनेपद में। तो आत्मनेपद में वह धातु आती है, लेकिन यदि परस्मै पद में बनाना हो हमें तो उसका रूप बनेगा नहीं। क्योंकि प्रश्न ये उठता है ना कि आप व्ययों को वय आदेश कर रहे हो, तो वय धातु पृथक भी तो है, हम उसी का रूप क्यों ना मान लें उसको? क्योंकि मान तो लोगे आप उसका रूप, आत्मनेपद में ही तो मान सकते हो। लेकिन परस्मै पद में क्योंकि व्यय तो ईयत है ना, ईयत होने से उभय पद की मानी जाएगी ये। तो उभय पद की मानी जाएगी तो आत्मनेपद में भी रूप चलेंगे इसके, परस्मै पद में भी चलेंगे। तो परस्मै पद में हम अगर बनाना है हमें, तो वय का तो बना नहीं पाएंगे, वो तो वय आदेश करके ही बनेगा फिर, इसलिए। तो लिटेन तरस्याम इति वर्तते, लकार वही लेना है। व्ययो वैरादेशो भवति अन्य तरस्याम लिटि परतः। इकार आया है यहाँ पर, तो इकार उच्चारणार्थः। अब यहाँ उदाहरण परस्मै पद का ही दिया इन्होंने कि उवाय उयतुः उयुः। तो उवाय उयतुः उयु में हमें क्या दिखाई दे रहा है कि वय आदेश तो कर लिया, लेकिन अभ्यास में संप्रसारण दिख रहा है। उवाय में, उवाय में अभ्यास में संप्रसारण है, अगला जो वय है उसको संप्रसारण नहीं है। तो किससे करेंगे ये संप्रसारण? लिट्याभ्यास से, भय शाम से, ठीक है ना। और उयतुः में क्या हुआ? यहाँ तो दोनों में ही दिखाई दे रहा है, अर्थात द्वित्व करने से पहले ही संप्रसारण हो चुका है। तो यहाँ किससे करेंगे? हाँ, गृहिज्या वैव्यधि से कर लेंगे, यहाँ पर पहले ही हो जाएगा, क्योंकि इंगित प्रत्यय है ना, वो कित प्रत्यय अस्मिकाल लिट के। तो उवाय उयतुः उयुः। अब जिस पक्ष में वय आदेश नहीं होगा, एक चीज और भी है यहाँ पर कि वाय उयतुः उयुः में यहाँ जब संप्रसारण करते हैं तो आदेश क्या है? वय। और वय में जब संप्रसारण करेंगे तो वकार भी संप्रसारण के योग्य है, यकार भी संप्रसारण के योग्य है। ये सारी बातें पहले आ चुकी हैं, ठीक है ना। तो हम किसका कैसे करेंगे यहाँ व्यवस्था? तो वहां पर वय के यकार के संप्रसारण का निषेध किया गया है, क्योंकि यदि हम यकार को संप्रसारण कर लें पहले तो वकार को तो हो नहीं पाएगा फिर, क्योंकि न संप्रसारण है संप्रसारण। इसलिए क्या किया यहाँ पर कि यकार के संप्रसारण को रोक दिया गया, लिटि वयो यह, यकार के संप्रसारण को तो रोक दिया। अब यकार के संप्रसारण को रोक दिया तो फिर वकार को तो हो ही जाना है, ठीक है ना। लेकिन यकार का संप्रसारण दूसरे पक्ष में वश्च अस्य अन्य तरस्याम किति, अन्य तरस्याम विकल्प करके वहां जिस यकार का संप्रसारण रोका गया था उसको वकार आदेश हो जाता है विकल्प करके। तो जिस पक्ष में यकार रहेगा तब तो उयतुः उयु बनेगा, और जब वो वकार हो जाएगा तब उवतुः उवुः बनेगा, ठीक है ना। इस तरह से पक्ष उवतुः उवुः। तो वही आगे दिया है कि लिटि वयो यह इति यकार से संप्रसारणं प्रतिषेध्यते पश्चास्यान्यतरस्याम किति इति वकारो विधीयते। अब यहाँ पर दूसरा पक्ष वो लिया कि जब वय आदेश नहीं किया गया, विकल्प से कर रहा है ना व्ययों वही ही, अब ये व्यय धातु ही रहेगी, वे को पहले वा कर लेंगे आकार करके और फिर उसका रूप चलेगा ववौ ववतुः ववु। यहाँ संप्रसारण कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा है हमें, न अभ्यास में दिखाई दे रहा है, न अगले वाले भाग को दिखाई दे रहा है ववतुः ववु में, क्योंकि यहाँ पर पूरा ही निषेध कर दिया गया है, वे यहाँ इति संप्रसारणम न भवति, ठीक है ना, वहां से निषेध हो गया है। न संप्रसारण है संप्रसारणम, यहाँ से निषेध प्रारंभ होता है, उसी के आगे है ना लिटि वयो यह पश्चास्यान्यतरस्याम किति, और उसके आगे है फिर वेय।
तो ये एक ही सूत्र रहा वेय धातु के लिए। आगे अब हन धातु के लिए 3 सूत्र हैं। पहले अध धातु के 5 सूत्र आए थे, इसके 3 हैं हन के। तो हनो वध लिंगी, हन्ते धातुर्वध इत्ययम् आदेशो भवति लिंगी परतः आर्ध धातु के। यहाँ केवल अभी लिंग लकार लिया है, और लिंग लकार भी कौन सा होगा? ये लिंग तो विधिलिंग भी होता है और आशीर लिंग भी होता है। तो स्पष्ट है कि आशीर लिंग ही आना है, यहाँ आर्ध धातु का अधिकार चल रहा है। तो वध्यात वध्यास्ताम वध्यासु आदेश है सूत्र में वध अकारांत, तो अकारांत ही आदेश माना गया, ये उच्चारण के लिए वैसे नहीं है। तो अकारांतश्च अयम आदेश, उच्चारण के लिए होता है तो प्रयोग करते समय उसको हटा देते हैं। जैसे पीछे एकार उच्चारण माना गया था, प्रयोग करते समय उसको हटा दिया। लेकिन जब वास्तव में आकार रखा गया है इसमें, तो अब किसी अन्य सूत्र से हमें ला करके उसको हटाना होगा, यदि हटाना है तो यहाँ आकार उच्चारण के लिए नहीं है, तो फिर लोप करना होगा ना किसी सूत्र से, तो अतो लोपा से लोप करेंगे। अब अतो लोपा से लोप करेंगे तो हमारे लिए ये लाभ हो गया है कि जब वृद्धि का प्रकरण आएगा, वृद्धि का विषय आएगा, तो स्थानीयबद्ध होने से निषेध हो जाएगा। इसीलिए आगे कहा कि अकारांतश्च अयम आदेशः तत्र अकारस्य लोपो भवति तस्य स्थानीयवद् भावात् अवधीत इति हलंत लक्षण वृद्धिर्न भवति। तो वद व्रजहलंतस्य आचः से जो वृद्धि प्राप्त हो रही है वो नहीं हो पाएगी स्थानीयवत हो जाने से। आगे लुंगी च, अब तुरंत प्रश्न उठेगा कि लिंग के साथ में क्या लुंग नहीं बोल सकते थे? अनुबध और लिंग और लुंग दोनों को एक साथ बोल करके कह सकते थे, सप्तमी बना करके। लेकिन आगे बताएंगे, क्योंकि आगे भी ले जाना है हमें अनुवृत्ति के रूप में। तो लुंगी च परतो हनो बध इत्ययम् आदेशो भवति अवधीत अवधिष्टाम अवधिशो, ये लिंग के उदाहरण हो गए और आशीर लिंग के पीछे हो गए थे। तो योग विभाग उत्तरार्थ, योग विभाग उत्तर के लिए है। आत्मनेपदेशु लुंगी विकल्प यथा स्यात् लिंगी माभूत, क्योंकि आगे जो विकल्प करने वाला सूत्र आ रहा है आत्मनेपद में, तो वहां पर केवल लुंग में ही विकल्प करेगा, वो लिंग में नहीं होगा। और आत्मनेपद कब होता है? हन धातु से, क्योंकि हन तो परस्मै पद की है ना। तो आत्मनेपद कब होता है? जब आंग उपसर्ग लगाते हैं, आंगो यम हन। तो अगले उदाहरण में जो है आंग उपसर्ग लगा करके प्रयोग होगा। तो आत्मनेपदेशु अन्यतरस्याम पूर्वेण नित्य प्राप्ते विकल्प उच्यते आत्मनेपदेशु परतो हनो लुंगी अन्यतरस्याम बध इत्ययम् आदेशो भवति। तो आवधिष्ट आवधिषाताम आवधिषत विकल्प है, तो दूसरे पक्ष में हन धातु ही रहेगी, और वहां अनह सिच से सिच को किप कर देते हैं, तो किप होने से अनुदात्तोपदेश बनती सूत्र से नकार का लोप हो जाएगा। अब नकार का लोप हो गया तो धातु ह्रस्वांत हो गई, ह्रस्व से उत्तर फिर सिच भी नहीं हट रह पाएगा, ह्रस्वादंगात से सिच का भी लोप हो जाएगा। तो आहत आहसाताम आहसत, इसके हो गए तीनों सूत्र। आगे अब इण धातु का चला, इसके भी 3 सूत्र हैं आगे। इणो गा लुंगी, ये 3 धातुएं हैं इस प्रकार की, ई ई ई, इण गतौ और इक स्मरणे और इंग अध्ययन। तो यहाँ है इण गतौ, गति अर्थ वाली। और एक गांग धातु भी है, गांग धातु है नहीं है, वो किस अर्थ में आती है? गति, वो भी गति अर्थ में है, गांग गतौ।
लेकिन वो गांग में अंगाकार लगा हुआ है, वो आत्मनेपद की ही है, ठीक है ना। और ये परस्मी पद की है, इण धातु, इण गतौ। तो इणो गा लुङि, इणः गा इत्ययमादेशो भवति लुङि परतः। यद्यपि काशिका पढ़ाते समय ये प्रथमावृत्ति वाला विषय नहीं ले, हमारे आचार्य जी नहीं पढ़ाते थे बिल्कुल भी। वो सीधा पहुंचते थे कहाँ पर, इति किम पर जाकर के। हम लोग चलो पूरा दोहरा रहे हैं। तो अगात, अगाताम, अगुहु, ठीक है ना, इनके स्थान पर गा आदेश हो गया है। अब गा आदेश हो गया है तो ये लुंग लकार ले रहे हैं, लुंग में चिली प्रत्यय भी आता है, चिली को सिच भी होता है। तो ये हुआ क्या, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहा है सिच वगैरह। तो इनसे उत्तर तो सिच का लुक नहीं हो सकता था, लेकिन जब गा आदेश कर दिया तो गातिस्था घुपा सूत्र के माध्यम से इसका ग्रहण हो गया, ठीक है ना। तो इससे सिच का लुक हो जाएगा। अगात, अगाताम, अगुहु, और झी को भी जुस हो गया, झेर जुस से, आकारांत होने से, क्योंकि वहां पर आता है कि निवृत्ति आ रही है ना, आता है आकारांत से उत्तर झी को जुस हो जाता है। ऐसे ही आगे फिर कहा कि लुंगी इति अनवर्तमाने। अब ये भी प्रश्न उठता है ना कि पिछला सूत्र हमारा अतः तो बाद में है झेर। हाँ, आता है से ही झी को जुस हुआ है, ठीक है, आता है से ही हुआ है। तो यहाँ कहा कि लुंग लकार तो पीछे भी आपने बोला था, ठीक है ना, आत्मनेपदे षण्प्रस्याम में भी लुंग की अनुवृत्ति आ ही रही थी, और थोड़ा सा बढ़ा देते आगे। तो कहा लुंगी इति अनुवर्तमाने पुनर्लुंग ग्रहणम आत्मनेपदे षण्प्रस्याम इत्येतन्माभूत। सरल सी बात है कि पीछे लुंग आ तो रहा था लुंगी च सूत्र से, लेकिन वो अगले सूत्र में आते आते क्या हो गया, उसने एक अपना मित्र और बना लिया। कौन सा? कौन सा बना लिया उसने? दोस्ती कर ली, किससे? आत्मनेपद से। बस यही घातक हो गया उसके लिए। उससे कहा अब तू यहीं रुक जा, क्योंकि तूने अपना दोस्त बना लिया है। तो उसका संबंध जुड़ गया आत्मनेपद से। हमें लेना है शुद्ध लुंग, तो दोबारा कहना पड़ा, यह तो अविशेषण नित्यम च भवति। दूसरा और कहा कि ये नित्य भी रखना है हमें। पीछे आत्मनेपद भी आ गया, उधर अनत्रस्याम भी आ गया, दोनों बातें जुड़ गई। तो अगात, अगाई, भवता, ये सब उदाहरण इसके बन जाएंगे। आगे वार्तिककार ने कहा कि आपने इन धातु के स्थान पर गा आदेश किया है, लेकिन वार्तिककार ये कह रहा है कि जैसे इन धातु के स्थान पर गा किया है, ऐसे ही इन धातु के समान आप एक धातु को भी मान लो। अब समान मानने से क्या होगा कि जब इण के स्थान पर गा हुआ है तो इक के स्थान पर भी गा हो जाएगा। सूत्रकार ने तो नहीं कहा था ऐसा। तो इणवद इक इति वक्तव्यम, ठीक है, इण के समान इक को भी कहना चाहिए। तो एक धातु किस अर्थ में आती है? स्मरण अर्थ में आती है, और स्मरण अर्थ में आती है, और अधि उपसर्ग का पूर्वक उसका प्रयोग होता है। जैसे इंग धातु का भी अधि उपसर्ग पूर्वक प्रयोग होता है। तो ये तीन धातुएं हैं ना, ये इण, इक और इंग, इसमें दो धातुएं ऐसी हैं, इंग और इक, इनका तो अधि पूर्वक प्रयोग करते हैं। और इण धातु जो इण गतु है, ये अकेले प्रयोग में जाती है, एति इतः यन्ति ऐसे बोलते हैं ना। तो यहाँ जब अधि उपसर्ग पूर्वक लगाते हैं, एक धातु का प्रयोग करते हैं, और वो स्मरणार्थ तभी रहता है उसका, यानी बदलता नहीं है, अर्थ उसका बदलता नहीं है। वो किससे पता लगता है? वो सूत्री पीछे आ जाता, अधिगर्थ दैशाम कर्मणि, वहां था ना अधिगर्थ। और अधिगर्थ में पर्यायवाची भी लिए गए थे ना अर्थ कह करके। तो पर्यायवाची में देखो स्मृति धातु का भी प्रयोग हुआ था, मातु स्मरति, मातुरध्येति, मातु स्म षष्ठी की गई थी जहां पर। इसलिए यहां भी उदाहरण जब देंगे तो अधि लगा करके देंगे। अब
तो आधी और इक धातु है अभी यहाँ पर, इण नहीं है, ठीक है ना। तो उसके स्थान पर भी गा आदेश हो गया, लुंग लकार परे रहते। अब वहां जब गा आदेश किया है तो वहां भी सिच का लुक हो जाएगा, गाते सा को पासे, फिर सारे कार्य वही होने हैं। जैसे ऊपर बनाया था अगात अगाता मगुहु, ये हो गया इण का उदाहरण बिना अधि के, और अधि लगा करके बोलेंगे, अब ये इक का उदाहरण माना जाएगा, अध्यगात अध्यगाताम अध्यगुहु, और अर्थ में भी अंतर आ जाएगा। पीछे अगात का अर्थ क्या होगा, गया, और अध्यगात का अर्थ क्या होगा, याद किया, स्मरण किया। आगे णौ गमिर अबोधने, अब यहाँ लुंग लकार परे रहते इण के स्थान पर गा आदेश किया गया। आगे कह रहे हैं कि णिच प्रत्यय जब लाएंगे हम इण धातु से, तो उस अवस्था में गा आदेश नहीं होगा, अपितु गमी आदेश होगा, और गमी में फिर इकार आ गया, ये फिर उच्चारण के लिए माना जाएगा, यानी गम आदेश होगा। अब गम आदेश होगा, और गम धातु अलग से भी है, गमलरी, तो उसका भी अर्थ गति है, गम धातु का अर्थ गति है। इधर इण का भी अर्थ गति है, तो अर्थ में तो कोई अंतर आ नहीं रहा है, ठीक है ना। तो इस तरह से हम ये भी कह सकते हैं कि हम उस धातु का ही प्रयोग कर रहे हैं गमले गतों का, उसका कह सकते हैं नहीं। लेकिन एक अंतर आ जाएगा अब थोड़ा सा, कि यहां सूत्रकार कह रहे हैं अबोधने, क्योंकि गम धातु गति अर्थ में, या इण धातु जो गति अर्थ में आती है, तो गति अर्थ में गति के तीन अर्थ माने गए, ज्ञान, गमन और प्राप्ति। तो ज्ञान अर्थ लेंगे तो ये बोधन अर्थ ही हो गया, ठीक है ना। जैसे यदि हम गमदरी गतु का प्रयोग करें तो गच्छति गच्छतः गच्छन्ति ऐसे बोलते हैं, और निच प्रत्यय ला करके उसका बनाएं तो क्या बनेगा, तो क्या बनेगा, गमयति गमयतः गमयन्ति। इसका भी देखो यही बनने जा रहा है रूप, इसका भी यही बनने जा रहा है। लेकिन इसका जब यही रूप बनेगा तो वहां कहा गया अबोधन, बोधन अर्थ नहीं होगा। जैसे ज्ञान करा रहा है, समझा रहा है, ये भी तो अर्थ हो सकता है। इन धातु का जब ज्ञान गमन प्राप्ति तीन अर्थ हैं, और गमयति कहा हमने, तो गमयति का अर्थ भेज रहा है, ये भी हो सकता है, और बोध करा रहा है, ये भी हो सकता है। उसका इन्होंने निषेध कर दिया। अब यदि हमें बोध करा रहा है ये कहना हो, तो हम गमलरी गतु का तो प्रयोग कर सकते हैं ना, वहां तो बाधा नहीं है कोई। वहां गमयति का अर्थ भेज रहा है ये भी कह सकते हैं, गमयति बोध करा रहा है ये भी कह सकते हैं। लेकिन न कहने पर भी, अर्थात वहां गम से अणिच प्रत्यय करेंगे गमलरी गतु से, तो वहां तो ऐसा कहा नहीं गया है कि अणिच प्रत्यय करोगे आप गम से तो बोधन अर्थ मत लेना। लेकिन इस सूत्र के संकेत से, क्योंकि ये सूत्र इनके स्थान पर गम करते समय बोधन अर्थ नहीं ले रहा है और गमयति रूप बन रहा है, और गमली गतों में ऐसा निषेध किया नहीं गया कि बोधन अर्थ नहीं होगा अनिच प्रत्यय करने पर, और वहां हम गमयति का अर्थ अगर बोधन अर्थ ले लें तो ये उचित लगेगा, संदेह बना रहेगा सदा, पता नहीं ये इण का प्रयोग हो रहा है या गम का प्रयोग हो रहा है, संदेह बना रहेगा कि नहीं। इसलिए उस गम धातु का भी, जो मूल गम धातु है, उसका भी अनिच प्रत्यय करके प्रयोग करते समय गमयति का बोधन अर्थ नहीं होता, ऐसा नहीं लिया जाता। अगर बोधन अर्थ लेना है तो हम इण धातु का प्रयोग करते हैं, फिर मतलब गा आदेश, गमी आदेश नहीं करेंगे, उसका एक धातु का प्रयोग करेंगे इण का, लेकिन आदेश नहीं करेंगे। तो क्या बनता है, प्रत्यायति, फिर ये आता है बोधन अर्थ में फिर। और गमयति बोलेंगे तो चाहे इण के स्थान पर गम करें या सीधे गम का प्रयोग करें, वहां भेजना ही अर्थ होता है। कहीं सुना है ऐसा गमयति का अर्थ बोध कराता है, ऐसा कहीं नहीं आया होगा। तो इस सूत्र से पता समझा रहा है, बदल गया ना, वहां तो उपसर्ग बदल गया, वहां तो उपसर्ग लगा दिया ना, उससे अर्थ में अंतर आ गया। अब गमयति में हम जब प्रयोग करेंगे तो इसका इण का प्रयोग नहीं करेंगे अब,
क्योंकि यहाँ ये तो कहा नहीं गया है कि निरुपसर्ग होने पर बोधन अर्थ नहीं होगा। तब तुम कह भी सकते हैं कि सोपसर्ग होने पर बोधन अर्थ हो सकता है। यहाँ ऐसा नहीं कहा गया है, अविशिष्ट सूत्र है ये, नहीं विशेषण कोई नहीं लगाया जा रहा है। तो चाहे उपसर्ग लाएं हम या न लाएं, अगर इन धातु का प्रयोग करेंगे तो वहां बोधन अर्थ नहीं होना चाहिए। तो वहां जब अवगमयति बोलेंगे वो गमलरी गतु के साथ में अव लगाएंगे। केवल गमयति बोलेंगे तो वहां भेजता है, ये अर्थ होता है फिर। तृणौ परतः इणो अबोधनार्थस्य गमिरादेशो भवति। इकार उच्चारणार्थः गमयति गमयतः गमयन्ति। अबोधनेति किम, तो प्रत्यायति, प्रति भी साथ में लगाया गया है। केवल इन धातु अकेले उस अर्थ को नहीं कह पाती है, तो निष् प्रत्यय करके वृद्धि आयादेश प्रत्यायति। और वो जो पीछे वार्तिक था कि इण के समान एक को भी कहना चाहिए, तो एक धातु में भी ऐसे ही हो जाएगा। लेकिन एक का तो अर्थ फिर हम अधि उपसर्ग लगा के तरीके ही करेंगे। अब यहाँ बोधन अबोधन वाला अर्थ मत लेना। इणवत इक इत्यव ये जो कहा गया है, उदाहरण दिया है अधिगमयति, तो अधिगमयति का फिर क्या अर्थ बनेगा? स्मरण कराना। हाँ, यही अर्थ निकलेगा, स्मरण कराना ही अर्थ होगा। चलो आगे देखते हैं। अब सनीच, अब सन प्रत्यय एक और जोड़ दिया साथ में, और बाकी पीछे का विषय ज्यों का त्यों रखा जाएगा। तो सनी परतः इण अबोधनार्थस्य गमिरादेशो भवति, यहां भी बोधन अर्थ नहीं लेना है। तो जिगमिषतः, जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति, तो क्या अर्थ होगा इसका? क्या अर्थ होगा? जिगमिषति, भेजना चाहता है। भेजना चाहता है। और अगर जाना चाहता है बोले तो? नीच तो नहीं है, तो जाना चाहता है, ये है? नीच नहीं है तो जाना चाहता है, ये कह सकते हैं। जिगमिषति। नहीं, भेजना चाहता है ये अर्थ कहां से आया? धातु है हमारे पास इण, और इण का अर्थ है गति, ठीक है ना? इण गतौ, और उसी इण धातु से आगे लाए सन प्रत्यय, और सन प्रत्यय ला करके सनीचय सूत्र से गम आदेश कर दिया। अब वैसे तो गम धातु अनिट होती है, ये भी अनिट है, इण धातु भी, लेकिन गम आ जाने के, गम आदेश हो जाने के कारण से इसका सूत्र अलग है। इडादेश, इडागम करने वाला गम इरिट परस्मी पदेश, इडागम तो ऐसे कर लेंगे हम। तो जिगमी क्षति जो रूप बना, तो इसका अर्थ भेजना चाहता है, ये कैसे हो गया? यहाँ तो गति करना चाहता है, जाना चाहता है, यही निकलेगा। हाँ, जाना चाहता है, यही अर्थ होगा, ठीक है ना? तो जिगमिषति, जिगमिषतः, जिगमिषन्ति। आगे कहा अबोधन इत्येव, अर्थ वही रखना है। अगर बोध अर्थ होगा तो फिर धातु वही रहेगी, इण धातु ही रहेगी। तो रूप क्या बनेगा? प्रतिशीषति, क्योंकि वहां पर फिर अजादिर द्वितीय से लगाएंगे, है द्वितीय एकाच को द्वित्व होगा, जब सन्निमो से द्वित्व करेंगे तो स यानी कि जो सन प्रत्यय है उसी को द्वित्व हो पाएगा। तो प्रतिशीषति, प्रति के साथ में धातु का जो ई भाग है ना, उसका सवर्ण दीर्घ हो जाएगा। इणवधिका इत्येव, ये यहाँ भी, ये हर जगह घुस जाता है, ठीक है ना? ये बार बार जो है उसको एक को इण के समान बनाता चला आ रहा है हर विषय में। तो अधिजिगमिषति, अब यहाँ वही अर्थ करेंगे, स्मरण करना चाहता है। योग विभाग उत्तरार्थ, अब पीछे कहा था णौ निष् प्रत्यय पर रहते, यहाँ कहा गया सनी, दोनों को एक साथ भी कह सकते हैं। तो योग विभाग उत्तर के लिए आगे इंगष्ट इति सनी एवं यथा स्यात्, इंगष्ट सूत्र वहां पर केवल हमें सन की अनुवृत्ति ले जानी है। पीछे अगर बोलेंगे एक साथ तो निच भी साथ में जाता,
तो ये 3 सूत्र इसके एण के लिए हो गए। आगे आया इंग धातु के लिए, और इंग धातु के फिर यहाँ पर अब 4 सूत्र, ठीक है ना, इसके 4 सूत्र हैं, और ये है इंग अध्ययन है। तो इंगश्च, इंगश्च शनि पर तो गमिरादेशो भवति। उदाहरण अधिजिगांसते, अधिजिगांसेते, अधिजिगांसन्ते, ठीक है ना। यहाँ पर इडागम नहीं होता है, क्योंकि गमिर परस्मी पदेशु, इडागम केवल परस्मी पद में होता है। अब क्योंकि इंग धातु तो आत्मनिपद की है, तो गम आदेश करेंगे उससे भी आत्मनिपद ही आएगा, और आत्मनिपद लाएंगे तो उस अवस्था में यहाँ क्योंकि पूर्व सना से रखते हैं ना आत्मनिपद, और दीर्घ भी कर लेंगे अध्ययन गमाम सनी से, क्योंकि सन प्रत्यय आगे आ रहा है, इडागम तो हुआ नहीं है, तो अध्ययन गमाम सनी से दीर्घ हो जाएगा। तो ये तो हो गया सन प्रत्यय का उदाहरण। आगे लिया लिट लकार के लिए, तो गांग लिटी, पीछे जो आदेश किया गया था वो था इणो गालुंगी में गा आदेश, इण के स्थान पर, और इंग के स्थान पर कर रहे हैं गांग आदेश। यहाँ पर गा नहीं बोला इन्होंने, उसमें स्वयं कारण बताएंगे आगे। तो गांग, क्योंकि अगर गांग को हम नकार ये माने इसलिए कि आत्मनिपद करना है हमें, इसलिए नकार लगा रहे हैं, तो आत्मनिपद तो इंग में नकार पहले से ही है, तो आत्मनिपद ही होना है। तो नकार क्यों है वो आगे बताएंगे अभी। तो गांग आदेशो भवति इंगो लिटि परतः, तो अधिजगे, अधिजगाते, अधिजगिरे, सिद्धियां तो सरल हैं, सब देख लेना, प्रथम वृत्ति में आ चुकी हैं। और नकार के विषय में बताया कि गांगो अनुबंध करणम विशेषणार्थम, तो विशेषण जो विशेषण के लिए नकार लगाया गया, तो कहाँ ग्रहण करना है, तो गांग कुटादिभ्य सूत्र में गांग में नकार लगाया गया है, वो इसी कारण से लगाया गया है कि इस गांग का वहां पर ग्रहण हो जाए। तो गांग कुटादिभ्य इत्यत्र अस्य ग्रहणम यथा स्यात्, नहीं स्थानीवत भावेन गांग इति रूपम लभ्यते, क्योंकि स्थानीवत भाव से माने हम कि इंग के स्थान पर गा आदेश किया है, और स्थानीवत से हम नकार को भी ले आए, तो स्थानीवत से धर्म आते हैं, कोई वर्ण नहीं आता है ऐसा। इस तरह से वहां पर हम गांग स्वरूप को नहीं ला सकते, उसका स्वरूप का स्थानीवत नहीं होता है। इसलिए यहाँ पर नकार लगाया गया है। तो लिट लकार हो गया, ठीक है ना, सन प्रत्यय, उसका सन प्रत्यय का भी हो गया। अब आगे किया लुंग और लिंग, इसका निर्देश। तो विभाषा लुंग लिंगो हो, यहाँ विकल्प करके होगा। लुंगी लिंगी च परतः, इंगो विभाषा गांग आदेशो भवति। अब यहाँ जो गांग आदेश कर रहे हैं विकल्प करके, तो जिस पक्ष में गांग आदेश कर लेंगे उस पक्ष में गांग गुटादि सूत्र लगना ही है, वो अगले प्रत्यय को इंगित कर देगा। तो वही आगे कहा कि आदेश पक्ष, जिस पक्ष में आदेश हो जाएगा उस पक्ष में गांग गुटादिभ्य इति इंगित्वम, उससे लाभ क्या होगा, घुमास्था गापा जहाति साम हली इति ईत्वम, इससे ईकार हो जाएगा। तो रूप क्या बनेगा, अधि तो लगा करके बोलना ही है हमें, क्योंकि इंग धातु का प्रयोग चल रहा है ये। तो अध्यगीष्ट, अध्यगीषाताम, अध्यगीषत, ईकार हो गया। विकल्प करके कहा गया है तो न च भवति, दूसरा पक्ष भी दिखाना होगा, नहीं होता है, जैसे अध्ययिष्ट, अध्ययिषाताम, अध्ययिषत। तो वृद्धि किससे हो रही है यहाँ पर, अधि है और आगे अइष्ट, किससे हो रही है वृद्धि, स्थिति वृद्धि से। आड आगम होगा ना, तो आठ अक्षर से वृद्धि हो जाएगी। आजादी है तो आठ आगम तो करेंगे ही, उपसर्ग नहीं है आंग, उपसर्ग तो अधि है और आठ आगम है। आगे सिच का सकार दिख रहा है, अध्ययिष्ट, अध्ययिषाता, अध्ययिषता। ये तो हो गए लोंग के उदाहरण। आगे लिंग का दिया, लिंगी खलवती, अध्यगीष्यता,
यहाँ भी गांग गुटादिभ्या से इंगित कर लेंगे और ईकार हो जाएगा। अध्यगीष्यत, अध्यगीष्यताम, अध्यगीष्यंत। जब नहीं होगा गांग आदेश तो अध्ययिष्यत, अध्ययिष्यताम, अध्ययिष्यंत। चलो ये भी हो गया लुंग और लिंग। अब अंतिम सूत्र इसी का इंग धातु का, णौ च संश्चंगो हो। यहां पर देखो णौ में भी सप्तमी है और संश्चंगोह में भी सप्तमी है, लेकिन क्रम क्या रहता है इनका? धातु के आगे जब ये दोनों प्रकार के प्रत्यय आएंगे, णिच भी और सन या चंग भी, तो क्रम क्या होता है? पहले णिच आएगा या पहले सन और चंग होंगे? धातु के आगे पहले णिच होगा, ठीक है ना, उसके बाद सन और चंग। इस तरह से णौ में जो सप्तमी है यहाँ पर ये जो सप्तमी है ये तो इंग के कारण से हो गई कि इंग से परे जो णिच, ठीक है ना। और सन और चंग में जो सप्तमी आ रही है ये फिर णिच के कारण से है कि सन और चंग परे रहते, ठीक है ना। तो कौन आगे हुआ? सन और चंग सबसे आगे हुए। तो इस तरह से संश्चंगोह बनेंगे णौ के विशेषण। यानी कैसा अणिच होना चाहिए धातु के आगे? ऐसा अणिच जिसके आगे सन अथवा चंग आ रहा हो। तो वही आगे व्याख्या की है कि णौ इति इंग अपेक्षया पर सप्तमी, ठीक है ना। संश्चंगो हो इति च ण्य अपेक्षया, दोनों में सप्तमी अलग अलग हो गई। तो णौ एक सामान्य रूप से कह दिया, उसके विशेषण आगे बोले सन परे चंग परे च। तो सन परे चंग परे बहुरी समास करके बोलेंगे कि सन परे है जिसके या चंग परे है जिसके, ऐसा अणिच परे रहते। णौ सन परे चंग परे च परतः इंगो विभाषा गांग आदेशो भवति। तो णिच प्रत्यय करके जब धातु णिजंत बन जाती है और उसके जब रूप चलाए जाते हैं तो सन प्रत्यय की तो हमारी इच्छा है हम लाएं या ना लाएं, और वैसे भी सन प्रत्यय इच्छा में ही आता है। तो सन प्रत्यय की तो हमारी इच्छा है, ठीक है, लाएं या ना लाएं। लेकिन चंग में भी क्या इच्छा चल जाएगी? अगर धातु णिजंत है तो हम सारे लकारों में जो रूप चलाएंगे तो लुंग लकार में भी चलाएंगे, और लुंग लकार में चलाएंगे तो चंग तो अनिवार्य हो गया ना। णी श्री द्रुसृभ्य कर्तरी चंग, चंग तो आना ही है। तो इस तरह से सन प्रत्यय के जब रूप चलेंगे णिच करके तो हमें दो प्रत्यय करने होंगे, णिच भी और सन भी, और दोनों ही अवस्थाओं में सनाद्यंता धातु लगाना ही होता है। लेकिन जब णिजंत से चंग करेंगे तो वहां सनाद्यंता धातु नहीं लगाना होगा, वो तो आना ही है लुंग लकार में। तो उदाहरण जो है पहले दिया है इन्होंने, णिच प्रत्यय करके सन प्रत्यय का, ठीक है ना, अधिजिगापयिषति। तो अधि को हटा दें यदि तो इंग धातु उसके स्थान पर गांग आदेश हो गया है। और सन प्रत्यय आगे, णिच प्रत्यय भी और सन प्रत्यय भी साथ में है। तो णिच प्रत्यय आगे है तो पुकागम भी हो चुका है, यहाँ पर गापी बन जाएगा गा का आकारांत होने से, और गापी से फिर आगे सन प्रत्यय दिखाई दे रहा है गुण और आदेश करके गा पैश, तो अधिजिगा पैशति इधर द्वित हो जाएगा गा को। न च भवती नहीं करेंगे तो इन धातु से सीधा हमें फिर णिच प्रत्यय लाना है, और वहां पर फिर वृद्धि आकार पुकागम आपी इस तरह से बनेगा, ठीक है ना। आपी से फिर आगे सन प्रत्यय लाएंगे और वहां आजादी होने से द्वितीय यानी कि पका प को दित होगा फिर, तो पिपयिषति, अध्या पिपयिषति। चंग प्रत्यय लाएंगे, अब सन की आवश्यकता नहीं है, अब तो णिजंत पहले से है ही, और लुंग लकार में लाएंगे तो चंग हो जाएगा चिली के स्थान पर, तो अध्यजी का पद, और दूसरे पक्ष में अध्यापी पद। और पुनरावृत्ति के लिए प्रथमावृत्ति में सिद्धियां देख लेना, सब दी हुई है वहां पर। आगे अस्तेर भू,
अस्तेर धातु भू इत्ययम आदेश भवति आर धातु के, बहुत सरल सूत्र है। तो आर धातु को प्रत्यय लाने से पहले ही भू आदेश कर लेंगे और भू धातु का भी रूप ऐसे ही चलता है। अस के स्थान पर भू आदेश करके भी वही रूप बनेगा और सीधे भू धातु का रूप चलाएंगे तब भी वही बनेगा। अर्थ में अंतर आता नहीं है, क्योंकि पाणिनि ने ऐसी दोस्ती कर दी है दोनों धातुओं की कि भू का अर्थ करते हैं वो अस धातु में, अस का अर्थ करते हैं भू में। तो कितनी एकता है इन दोनों में, है ना, पूरी एकता है, पूर्ण एकता। तो अस का प्रयोग करो या भू का प्रयोग करो, बनेगा भविता ही। तो भविता भवितुम भवितव्यम। एक प्रश्न उठाया कि ये अस धातु का अनुप्रयोग में भी तो उदाहरण बनाते हैं अनुप्रयोग करते समय। कृंचा अनुप्रयुज्यते लिटी, और क्रिय है प्रत्याहार, प्रत्याहार में अस धातु भी आ चुकी है। तो जब यहाँ पर आप अस धातु को भू आदेश कर रहे हो और वहां लिट लकार में ये अनुप्रयोग होता है, तो लिट लकार तो आ धातु रहता ही है, तो वहां भी तो भू आदेश होना चाहिए फिर। यह कस्मान न भवती, इहा मासतु, इहा मासुहु। तो क्या बनेगा अगर भू का प्रयोग करेंगे? यद्यपि अनुप्रयोग में भू भी तो आ रही है अलग से, क्रें भू और अस, तो फिर अस भी भू बन जाएगी। भू तो भू है ही, एक जैसा ही रहेगा। कृंचानु प्रयुज्यते लिटि इति प्रत्याहार ग्रहणेन अस्तेर ग्रहण सामर्थ्यात्। अब स्वयं उत्तर दे रहे हैं कि प्रत्याहार ग्रहण किया गया वहां पर, और प्रत्याहार में अस का भी प्रयोग है, अस भी ग्रहण गृहीत हो रहा है और भू भी गृहीत हो रहा है, ठीक है ना, क्रिय तो है ही। तो वहां पर यदि हम भू आदेश करने लगे तो अस का ग्रहण करना निरर्थक हुआ नहीं प्रत्याहार में, और करना हमें लिट में ही प्रयोग है, और लिट है आर धातु, तो वे दो ही प्रकार के रूप बनेंगे वहां। फिर अस का प्रयोग, अस का ग्रहण क्यों कहा जा रहा है वहां? इसलिए वहां पर अस का ग्रहण किया गया, उसी सामर्थ्य से भू आदेश नहीं होगा। तथा च उच्यते, और ऐसे इसी बात को कहने के लिए एक वाक्य भी मिलता है कि अनुप्रयोगे तु भुवा अस्ति अबाधनम। अनुप्रयोग अर्थात कृंचानु प्रयुते सूत्र लगाते समय भुवा अर्थात भू धातु के द्वारा अस्ति अबाधनम, अबाधन, ठीक है ना, अबाधन है, अस्ति का अबाधन है, यानी कि भू आदेश वहां पर नहीं होता है, अस के स्थान पर भू आदेश नहीं होता है। तो वो जो अबाधन है, ये स्मरंती, स्मरण करते हैं, मानते हैं। कौन कौन मानते हैं? बहुवचन आ रहा है, तो मनीषिणः, विद्वान पुरुष, विद्वान आचार्य ऐसा मानते हैं। उसमें हेतु दिया कर्तुर वचनात्। तो कर्तु, कर्ता कौन है यहाँ पर? तो पाणिनि को ले सकते हैं, पाणिनि करता है, यानी पाणिनि के व्यवहार से, क्योंकि वो प्रत्याहार में अस धातु का भी ग्रहण कर रहे हैं। तो कर्तुर वचनात् मनीषिणः अबाधनम स्मरन्ति। तो इस तरह से वहां भू आदेश नहीं करेंगे। आगे ब्रुवो वची ही, या फिर एकार आ गया, ये उच्चारण के लिए। ब्रुवो वचिरादेशो भवति आर्ध धातु विषये, एकार उच्चारणार्थ वक्ता वक्तुम वक्तव्यम। और वच धातु पृथक भी है, कौन सी? वच परिभाषण, वही बोलना ही अर्थ है। ये जहां जहां आदेश ऐसे हो रहे हैं ना, लगभग एक ही अर्थ निकलेंगे। गुरु का भी बोलना ही अर्थ है, गुरु व्यक्तायाम वाची, और वो भी परिभाषण है। तो वच का भी प्रयोग वक्ता वक्तुम वक्तव्यम, गुरु का भी प्रयोग वही बनेगा, दोनों का एक ही अर्थ होगा। स्थानिवत भावेन कर्तृभिप्राय क्रिया फल विवक्षायाम आत्मनेपदम भवति। अब क्योंकि ब्रू के स्थान पर वच हो रहा है, तो वच परिभाषणे का जब प्रयोग करेंगे तब तो केवल वक्ता वक्तुम वक्तव्यम या अन्य कोई लकार लाएंगे तो परस्मै पदी ही होगा। लेकिन ब्रू के स्थान पर जब वच आदेश होगा तो ब्रू ये यित है स्थानिवत से, इसको भी यित माना जाएगा, तो फिर क्रिया का फलकर्ता को मिलने पर आत्मनेपद भी हो जाएगा।
स्थानिवत भावेन कर्तृभि प्राय क्रियाफल विवक्षायाम आत्मनेपदम भवति। तो ऊंचे ऊंचे, ऊंचाते ऊचरे और वक्षते आदि ये रूप बन जाएंगे किसके? ब्रू के। ये एक एक सूत्र अलग अलग हो गए। आगे चक्षिंग क्या है? अब यहां भी देखो चक्षिंग का अर्थ क्या है? व्यक्तायाम वाक्य अयम दर्शन। अयम दर्शने भी बोलना पड़ा ना। तो अयम दर्शने भी तो है, इसको थोड़ा और व्यापक करेंगे। उधर ख्या का जो स्वतंत्र धातु है उसका क्या अर्थ है? ख्या कथन। कथने, हाँ, प्रकर्ष रूप से कथन करना। तो प्रकर्ष रूप से कथन करना और वो दर्शन को अलग कर दें तो मुख्य तो अर्थ वही है ना, ब्रूय व्यक्तायाम वाची। तो व्यक्त वाणी और प्रकर्ष रूप से कथन, क्या अंतर है इन दोनों में? वो भी एक जैसे हैं। अब क्योंकि उसका प्रयोग दर्शन अर्थ में भी होता है, ठीक है ना, दर्शन अर्थ में भी होता है, केवल बोलने अर्थ में ही नहीं है। ख्याति केवल स्पष्ट बोलती ही नहीं है, इसका दर्शन भी होता है। है ना? तो ख्याति की धातु आ गई देखो। तो चक्षुंग ख्याय आदेशो भवति आर्ध धातु के आख्याता आख्यातुम आख्यातव्यम। अब यहाँ आ और लगा देते हैं, ठीक है ना, और स्पष्टता हो जाती है। स्थानिवत भावेन नित्यम आत्मनेपदम न भवति। अब यहाँ क्या है, जैसे पीछे बताया था कि वच आदेश करेंगे तो स्थानिवत भाव से आत्मनेपद हो जाता है वहां पर क्रिया कर्तव्य प्राय क्रियाफल विवक्षा में। लेकिन यहाँ पर नित्य आत्मनेपद नहीं होता है। कारण क्या है? देखो वहां है ब्रुवो वची ही, तो ब्रू में तो ठीक है, ब्रू ही अनुबंध है, यकार है, लेकिन वच में तो नहीं है। यहाँ क्या किया इन्होंने कि आदेश में ही ख्याय में यकार लगा दिया है। चक्षिंग में तो ngकार है, तो ngकार होने से यदि स्थानिवत माने हम तो आत्मनेपद होना चाहिए ना नित्य क्या में। तो उस अवस्था में क्या होता, अगर पाणिनि को ऐसा अभीष्ट होता तो यकार नहीं लगाते। अब यकार यदि लगा दिया है तो स्पष्ट है कि चक्षिंग के नृत्य धर्म को इसमें नहीं लाना चाह रहे हैं। तो नहीं लाना चाह रहे हैं तो फिर यकार अनुबंध है, ये प्रश्निपद भी होगा और आत्मनेपद भी होगा। तो नित्यम आत्मनेपदम न भवति, नित्य नहीं रहेगा। यकारानुबंध करण सामर्थ्यात्। तो आख्यास्यति भी कह सकते हैं और आख्यास्यति भी, दोनों बन जाएंगे। वार्तिककार ने एक अन्य प्रकार से कल्पना की है यहाँ पर कि जैसे चक्षिंग के स्थान पर पाणिनि कर रहे हैं ख्याय आदेश, और वार्तिककार क्या कर रहा है? क्ष, जैसे ख्या और क्ष। तो क्ष में ककार और शकार तालव्य ये साथ में है। तो क्षादिरपि अयम आदेश इष्यति। तो क्या करेंगे तो आख्याता आख्यातुम आख्यातव्यम ऐसे बने,क्षा करेंगे तो आक्षाता आक्षातुम आक्षातव्यम। ये भी कहीं प्रयोग मिल रहा होता है तो उसके लिए इन्होंने ये आदेश किया है। आगे और वार्तिक दिया कि वर्जने प्रतिषेधो वक्तव्य। अब वर्जन अर्थ भी इसका होता है, ये इसी से पता लग रहा है। तो वर्जन अर्थ में, वर्जन अर्थ यदि लिया जाएगा इस धातु का तो उस अवस्था में, यानी कि चक्ष धातु का अर्थ यदि वर्जन लेंगे तो उस अवस्था में प्रतिषेध कहना चाहिए, अर्थात क्या आदेश नहीं होता। जैसे दुर्जना संचक्ष्या, दुर्जनों का त्याग कर देना चाहिए, वर्जनीय इत्यर्थ, ये अर्थ लिया गया है यहाँ पर। तो सम लगा करके यहाँ पर वर्जन अर्थ, क्योंकि दुर्जन शब्द प्रयोग में आ रहा है तो वर्जन अर्थ अधिक उपयुक्त है, तो वही यहाँ पर लिया गया है। तो क्या आदेश नहीं हुआ है संचक्ष्या, नहीं तो क्या बनता फिर? संख्या बनता। ऐसे ही असनयोश्च प्रतिषेधो वक्तव्य। अस और अन ये दो प्रत्यय हैं, तो अस तो असन प्रत्यय होता है ना, सर्वधातुभ्यो सुन, और अन अर्थात ल्युट प्रत्यय।
तो इन प्रत्ययों को करेंगे तो ये भी आधातुक है, यहाँ पर क्या आदेश होना चाहिए उसका भी निषेध कर दिया है। तो नृचक्षा राक्षसा, तो यहाँ पर चक्ष धातु से असुन प्रत्यय करके रूप बनाया गया है और ये है राक्षसा का विशेषण। ऐसे ही हिंसार्थो अत्र धातु हो, यहाँ पर यहाँ जो किया है ना उन्होंने प्रतिषेध, जैसे पीछे था वर्जन अर्थ सम लगा करके और यहाँ जो अर्थ बताया है इन्होंने ये हिंसा अर्थ है। ये राक्षस कैसे हैं? हिंसा करने वाले। यशन प्रत्यय कर्ता में करेंगे, ठीक है ना, और नृ के साथ में समास करेंगे बाद में। चक्ष धातु से असुन प्रत्यय होकर के बन जाएगा चक्षाह। चक्षसौ चक्षसः अगर अकेले रूप चलाएंगे तो जैसे प्रचेता प्रचेतसौ प्रचेतसः ऐसे चलाते हैं, लेकिन नृ के साथ में समास किया है और समास करके यहाँ पर फिर राक्षस का ये बनेगा विशेषण कि मनुष्यों का जो हनन करने वाले हैं इस तरह से। तो वहां नृचक्षा राक्षसा हिंसा अर्थ यहाँ लिया गया है। अन प्रत्यय करेंगे लिट प्रत्यय तो वहां भी अनेक हलवपी विचक्षण पंडित। अब यहाँ पर वही अर्थ है जो वास्तव में चक्ष धातु का होता है। एक दर्शन अर्थ ले लेंगे, अयम दर्शनेपि, तो पंडित कैसा होता है? ज्ञानी होता है। तो विचक्षण, विचक्षण विद्वान के लिए आता है ये शब्द प्रयोग में, विचक्षण पंडित। तो यहाँ भी ख्या आदेश नहीं हुआ। बहुलम संज्ञा छंदसो रीति वक्तव्यम। अब यहाँ ये जो बहुल शब्द दिया है इस वार्तिक में, और वार्तिक तो यहाँ दिया है इस प्रकरण में जहाँ चक्ष धातु के स्थान पर ख्या आदेश कर रहे हैं, लेकिन ये जो है ना ये वार्तिक, ये पीछे जो सूत्र आ चुके हैं जहां से हमने आठ धातु का प्रकरण प्रारंभ किया था वो सारा ही प्रकरण ले लेते हैं। अर्थात संज्ञा में कोई विशेष नाम कहीं का है वहां पर भी और छंद में भी ये जो अब तक आदेश कहे गए हैं सारे ये बहुल करके होते हैं, ऐसा कहना चाहिए। और बहुल को एक व्यवस्थित ही माना जाएगा, यहाँ पर जहां ऐसा प्रयोग मिलता है वहीं लगाएंगे। अब जैसे पीछे अन्न शब्द को सिद्ध करने के लिए क्या उत्तर दिया गया था कि अन्नान्ना में पाणिनि ने निपातन किया है, तो वहां से अन्न शब्द में हमने जगधादेश नहीं किया। लेकिन यदि इस वार्तिक की सहायता ले लें तो इसे भी हम सिद्ध कर सकते हैं, क्योंकि अन्न एक संज्ञा है खाद्य पदार्थ की, एक विशेष रूप में प्रयोग आता है। अन्न शब्द बहुत प्रसिद्धि को प्राप्त हो चुका है, तो वहां नहीं किया गया जगधी आदेश। ऐसे ही अन्य शब्दों में भी जैसे हन धातु को वध आदेश किया है, तो अन्न, वधक, गात्र, विचक्षण और क्या है अजिर, अजिराद्यर्थम आदि कह करके और भी व्यापकता ले आए हैं। तो इस तरह से हनुवध लिंगी, यहाँ जो वध आदेश किया गया था तो कौन से लकार में किया गया था? भाई तो लिंग में ही तो किया गया था, तो आप अणुवल प्रत्यय में तो कर नहीं सकते। तो बहुल कहने से अणुवल प्रत्यय में भी वध आदेश हो गया। ऐसे ही गात्र शब्द में है, तो गात्र में अब जहां जहां भी गा आदेश किया है इण के स्थान पर, तो इणो गालुंगी लुंग लकार में किया गया है। लेकिन उणादि से जब इष्टन प्रत्यय करेंगे तो वहां पर भी इनको गा आदेश होकर के गात्र शब्द बन जाएगा। ये संज्ञा में है, शरीर के अवयव के लिए आता है ना, मुख के लिए विशेष करके। ऐसे ही विचक्षण शब्द यहाँ पर, तो विचक्षण में भी चक्षुं को ख्याय आदेश नहीं हुआ है, लिट पर रहते। तो कहने का तात्पर्य पीछे जो आपने वार्तिक में असन जो अन प्रत्यय पड़ा है इसकी भी आवश्यकता नहीं रहेगी, इसी बहुल से काम चल जाएगा। ऐसे ही अजिर शब्द है, यद्यपि अनादि कोश में अजिर शब्द एक निपातन में सूत्र में दिया हुआ है, अजिर शिशिर शिथिल स्थिर स्थिर स्थविर खदिराह सूत्र आता है ना, उसमें अजिर शब्द दिया हुआ है। तो वहां किरच प्रत्यांत इसको माना गया है, तो किरच प्रत्यय तो आर्धातु है, वहां पर भी आदेश होना चाहिए, तो वो भी नहीं हुआ बहुल कहने से। तो ये सब शब्द सिद्ध हो जाते हैं, ठीक है ना। नहीं तो अजय घैपो से भी आदेश होना चाहिए था। और आदि शब्द भी वार्तिक में जो उदाहरण में दिया है ना, अजिराद्यर्थम,
आदि आदि कह करके। तो आदि कह करके अन्यत्र जो पीछे वार्तिक आए हैं अब तक पिछले सूत्रों में, जैसे अध धातु के लिए अच प्रत्यय प्रत्यय कहा गया था ना, कि वहां भी कहना चाहिए प्रगसह बनाने के लिए, तो वो भी इससे बना सकते हैं वार्तिक से। यानी जहां नहीं प्राप्त हो रहा है वहां आदेश कर लेंगे, जहां प्राप्त हो रहा है वहां रोक भी सकते हैं। तो इस तरह से है ये वार्तिक। आगे वा लिटी। अब अभी जो ये जो आदेश कहा गया है, यहाँ लिट लकार में इसको विकल्प कर दिया गया है क्या आदेश के लिए। तो पूर्वण नित्य प्राप्ते विकल्प उच्यते लिटि परतः चक्षुः ख्याय आदेशो वा भवति। तो जिस पक्ष में क्या कर लेंगे, आचक्षु आचक्यथु आचक्षु न च भवति आचचक्षे आचचक्षाते आचक्षिरे। अजेर व्य घयपो हो, ये अज धातु के लिए है सूत्र, अकेला एक इसी एक धातु के लिए। तो अजेर धातु वी इत्ययम आदेशो भवति आर्ध धातु के परतः घयपो वर्जित्वा, क्यों घय और अब भी आ धातु का उनको छोड़ दिया गया है। तो अज धातु किस अर्थ में आती है? अजब गति टिप्पणी। हम्म। तो घय और अब कोई अतिरिक्त तो अन्य प्रत्यय लिए, जैसे प्रवयणीय, ये अनियर प्रत्यय हो गया, वी आदेश होकर के गुण आदेश। ऐसे ही प्रवायक, ये अणु प्रत्यय हो गया, वृद्धि हो जाएगी, आयादेश हो जाएगा। और घय प्रवृत्ति किम, तो घय में समाज बनता ही है अज धातु का, समाज उदाज। और अप प्रत्यय जब करते हैं तो क्या बनता है? अपितु। अपितु का अपी अर्थ भी मत ले लेना, अप क्या है, परे रहते, वैसे बोलते हैं ना लोग अपितु, वो अर्थ मत ले लेना अपितु। तो अप्रत्यय प्रत्यय समझ उदज। तो यहाँ पर अप्रत्यय करने का सूत्र कौन सा है? तो वह है समुदोरज पशुषु, पशु अर्थ निकलता है इससे। मनुष्यों का समाज होगा समूह, तो समाज उदाज, और पशुओं के लिए समझ उदज। दीर्घोच्चारणम किम, सूत्र में अजेर दी, क्योंकि आपने उदाहरण दिए प्रवयणीय प्रवायक, ह्रस्व इकारांत वी रहेगा तब भी तो ये गुण और वृद्धि होकर के बन जाएंगे। दीर्घ इकार क्यों कहा है आपने? तो कहा सर्वत्र तो गुण और वृद्धि नहीं होने, जैसे प्रवीता निष्ठा करेंगे तो कैसे बन पाएगा, ठीक है ना, इसलिए दीर्घ उच्चारण किया गया है। निषेध यहाँ पर किया गया था घय और अप का, उसमें थोड़ा और जोड़ रहा है वार्तिककार कि घयपो प्रतिषेधे क्यप उपसंख्यानम कर्तव्यम, क्यप को और ले लो यहाँ पर, यानी क्यप प्रत्यय करेंगे तब भी आदेश नहीं होगा। तो सम उपसर्ग लगा करके अज का प्रयोग किया गया, तो प्रत्यय करके भी आदेश नहीं हुआ है, लेप हो गया है समज्या स्त्रीलिंग में। वलादौ आर्ध धातु के विकल्पयिष्यति। यदि वलादि आर्ध धातु प्रत्यय आएगा तो उस अवस्था में वी को अज को वी आदेश विकल्प करके होगा। तो प्रवेता प्राजिता प्रवेतुम प्राजितुम। आगे इस प्रकरण का अंतिम सूत्र वा यौ, एक प्रत्यय लिया गया यहाँ पर, वहां विकल्प से होगा आदेश। तो पूर्वण नित्य प्राप्ते विकल्प उच्यते यु इति ल्युटो ग्रहणम, ल्युट प्रत्यय का यु बचता है, उसी का ग्रहण है यहाँ। यौ, यह यौ ये मत करने लगना, यौ यु प्रत्यय पर रहते, यौ पर भूते अजेर वा वि इत्ययम आदेशो भवति। तो लिट प्रत्यय बनेगा प्रवयणो दंड, दूसरे पक्ष में प्राजनो दंड, प्रवयणम आनय प्राजनम आनय, इस तरह से ये पूरा प्रकरण हो गया आठ धातु का। आगे लोक प्रकरण चलेगा, यहीं तक रखते हैं। प्रणोध्वनि ओ
ओम शांति शांति शांति।